ये उस दौर की बात है जब बनी इस्राएल की कौम फिरौन के जुल्मों से नजात पाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में सीना के रेगिस्तान में अपनी मंजिल की तलाश में भटक रही थी। गुलामी की जंजीरें तो टूट चुकी थीं, मगर जहनों पर पड़े शक और बहस के ताले अब भी बाकी थे। उन्हें अल्लाह की बेशुमार नेमतें मिलीं, मनसलवा का उतरना, चट्टान से 12 चश्मों का फूटना, मगर उनकी फितरत में सवाल करना, हुज्जत करना और हर हुक्म में कीड़े निकालना शामिल हो चुका था। वे आजाद तो हो गए थे, लेकिन एक आजाद कौम की तरह सोचना और यकीन करना अभी उन्हें सीखना था। इसी माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया और जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गई। बनी इस्राएल के कबीलों में एक बहुत अमीर लेकिन बेऔलाद शख्स था जिसका नाम आमिल बताया जाता है। अल्लाह ने उसे दौलत तो बेहिसाब दी थी, मगर कोई वारिस नहीं दिया था। उसके सबसे करीबी रिश्तेदार उसके 2 भतीजे थे, जिनकी नजरें हमेशा अपने चाचा की जायदाद पर लगी रहती थीं। वे इंतजार में थे कि कब चाचा का इंतकाल हो और वे उस दौलत के मालिक बने। एक सुबह कस्बे के बाहर 2 कबीलों की सरहद पर आमिल की लाश मिली। उसका गला रेता हुआ था और जिस्म ठंडा पड़ चुका था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी बस्ती में फैल गई। हर तरफ कोहराम मच गया। चूंकि लाश 2 कबीलों की सीमा पर मिली थी, इसलिए दोनों कबीलों ने एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। यह तुम्हारे कबीले का काम है, एक सरदार गरजा। आमिल की जमीन पर तुम्हारी नजर थी। झूठ मत बोलो, दूसरे कबीले का सरदार चीखा। सब जानते हैं कि तुम लोग हमेशा से उससे हसद करते थे। बात बढ़ने लगी। तलवारें म्यानों से बाहर आने को बेताब थीं। ऐसा महसूस होने लगा कि एक कत्ल की वजह से पूरी कौम आपस में लड़कर तबाह हो जाएगी। कौम के बड़े बुजुर्ग परेशान हो गए। उन्होंने मामले को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, कोई गवाह नहीं था। जब इंसानी तदबीरें और कोशिशें नाकाम हो गईं, तो वे सब मिलकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। ऐ अल्लाह के नबी, उन्होंने अर्ज किया, हमारी कौम फितने की आग में जलने वाली है। एक कत्ल ने हमें आपस में दुश्मन बना दिया है। आप अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें इस मुसीबत से निकाले और कातिल को बेनकाब करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हालत देखी। उनकी आंखों में शक, गुस्सा और बेबसी थी। उन्होंने अल्लाह से रुजू किया और मदद की दरख्वास्त की। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल की और वही नाजिल फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ पलटे और एक ऐसे हुक्म का ऐलान किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबह करो। ये सुनते ही मजमे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें लगा कि वे एक संगीन मसले का हल पूछने आए हैं और उन्हें एक मजाकिया जवाब मिल रहा है। कत्ल का गाय ज़िबह करने से क्या ताल्लुक हो सकता है? उनकी शक करने वाली आदत ने फौरन सर उठाया। उनमें से एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? हम कातिल को ढूंढने की बात कर रहे हैं और आप हमें गाय ज़िबह करने को कह रहे हैं। यह सवाल सिर्फ एक शख्स का नहीं था, बल्कि पूरी कौम की मानसिकता का आईना था। उन्हें अल्लाह के हुक्म पर यकीन करने के बजाय उसकी हिकमत पर शक हो रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। यह मजाक नहीं, अल्लाह का हुक्म है। अब यहां से बनी इस्राएल की आजमाइश का असल मरहला शुरू हुआ। अगर वे उसी वक्त यकीन कर लेते और कोई भी एक साधारण सी गाय पकड़कर अल्लाह के नाम पर ज़िबह कर देते तो उनका काम आसान हो जाता, मगर उन्होंने बहस और हुज्जत का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो अपने रब से पूछिए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। उन्होंने यह सवाल करके अपने लिए पहली मुश्किल खड़ी कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दुआ की। जवाब आया, अल्लाह फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय हो जो न तो बहुत बूढ़ी हो और न बिल्कुल बछिया, बल्कि दोनों के बीच की उम्र की हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे पूरा करो। यह जवाब बिल्कुल साफ था, लेकिन कौम की तसल्ली अब भी नहीं हुई। उन्होंने अगला सवाल किया,
अपने रब से पूछिए कि उसका रंग कैसा हो। ये सवाल उनकी जिद और शक का सबूत था। उन्होंने अपने काम को और ज्यादा मुश्किल बना लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से राब्ता किया। जवाब आया, वो जर्द चमकदार पीले रंग की गाय हो। उसका रंग इतना गहरा और खुशनुमा हो कि देखने वालों का दिल खुश हो जाए। अब काम और भी पेचीदा हो गया। एक खास उम्र की गाय, और अब उसका रंग भी ऐसा जो बहुत कम पाया जाता हो। बनी इसराइल अब परेशान होने लगे। वे बस्ती बस्ती, गांव गांव ऐसी गाय की तलाश में भटकने लगे, लेकिन उन्हें वैसी गाय कहीं नहीं मिली। थक हार कर वे फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौटे। हमारे लिए अपने रब से और वाजह करने को कहिए, उन्होंने कहा, क्योंकि इस रंग की गायें भी हमें एक जैसी लग रही हैं और हम उलझन में पड़ गए हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो इस बार हम जरूर रास्ता पा लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार अल्लाह से सवाल किया। इस बार जवाब इतना तफसील से आया कि उसके बाद किसी सवाल की गुंजाइश ही नहीं बची। अल्लाह ने फरमाया, वह एक ऐसी गाय है जिससे कोई मेहनत का काम नहीं लिया गया, न वो हल जोतने के काम आई हो और न ही खेतों में पानी देने के। वो हर ऐब से पाक हो और उसके जिस्म पर किसी और रंग का एक दाग तक न हो। अब बनी इसराइल के पास दुनिया की सबसे मुश्किल शर्त आ चुकी थी। उन्होंने एक आसान हुक्म को अपनी जिद और सवालों से एक नामुमकिन मिशन में बदल दिया था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां शक करने वाली कौम का सामना यकीन रखने वाले एक घराने से होता है। बनी इजराइल में एक बहुत नेक और परहेजगार शख्स रहता था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसे अपने मासूम यतीम बेटे और बीवी के मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने अपनी इकलौती बच्चिया को पकड़ा, जंगल की तरफ ले गया और दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैं इस बच्चिया को तेरे हवाले करता हूं। यह मेरे बेटे की अमानत है। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो इसे उसके पास लौटा देना। यह कहकर उसने बच्चिया को जंगल में आजाद छोड़ दिया। कई साल गुजर गए। बेटा जवान हो गया। वह बहुत नेक और अपनी माँ का फर्मा बरदार था। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपने वालिद की कहानी सुनाई और कहा, जाओ जंगल में जाकर दुआ करो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटा देगा। लड़का जंगल में गया और दुआ की, और तभी झाड़ियों के पीछे से एक खूबसूरत चमकदार पीले रंग की गाय निकली। उधर बनी इसराइल के लोग हर तरफ से मायूस होकर भटक रहे थे। तभी किसी ने उन्हें उस यतीम लड़के और उसकी गाय के बारे में बताया। वे फौरन उसके पास पहुंचे। जब उन्होंने गाय को देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। ये हूबहू वही गाय थी जिसकी सारी निशानियां उन्हें बताई गई थीं। उन्होंने लड़के से गाय खरीदने की बात की। बनी इसराइल ने पहले तो मामूली कीमत लगाई, लेकिन लड़के और उसकी मां ने अल्लाह पर भरोसा रखा। आखिरकार बनी इसराइल को वह गाय उसके वजन के बराबर सोना देकर खरीदनी पड़ी। इस तरह जिस काम को वे मामूली कीमत पर कर सकते थे, अपनी जिद और हुज्जत की वजह से उन्हें उसके लिए सोने का पहाड़ अदा करना पड़ा। अब पूरी कौम उस कीमती गाय के साथ जमा थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गाय को ज़िबह करवाया। कुर्बानी के बाद उन्होंने हुक्म दिया, अब इस गाय के जिस्म का एक टुकड़ा लो और उसे मकतूल की लाश पर मारो। लोगों ने हैरत से ऐसा ही किया। जैसे ही गाय का गोश्त लाश से छुआ, एक करिश्मा हुआ। मुर्दा जिस्म में हरकत हुई। आमिल की बंद आंखें खुल गईं और वह ऐसे उठकर बैठ गया जैसे गहरी नींद से जागा हो। सारी कौम दंग रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम्हें किसने मारा है? उस मुर्दा शख्स ने, जिसे अल्लाह ने सिर्फ एक पल के लिए जिंदगी दी थी, अपनी उंगली उठाई और मजमे में खड़े अपने 2 भतीजों की तरफ इशारा कर दिया। उसने खुद बताया कि उसे किसने मारा है। यह कहकर वह वापस मुर्दा होकर गिर पड़ा। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। कातिल पकड़े गए। कौम एक खानदानी जंग से बच गई। मगर यह करिश्मा सिर्फ इसलिए दिखाया गया ताकि लोग जाने कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है और उसके हर हुक्म में कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस वाकये में कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए गहरे सबक छुपे हैं। अल्लाह के हुक्म को बहस और सवालों से नहीं, यकीन और इताअत से पूरा करो। बनी इसराइल की पहली और सबसे बड़ी गलती यही थी। उन्होंने क्यों और कैसे के सवाल उठाए, जबकि मोमिन का काम सुनना और मानना होता है।
हर हुक्म में हिकमत होती है, हमें सिर्फ भरोसा करना है। शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि कत्ल का गाय से क्या ताल्लुक है, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो पता चला कि अल्लाह की तदबीर कितनी कामिल थी।